चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए 9 में बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ है सबको क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। देखिए 9 का 1 में ऑपरेशन दिया है कि ए ऑपरेशन बी बराबर बोल रहा है कि ए माइनस बी, तो इसको चेक करना है कि क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए ऑपरेशन बी है, तब ए घटाओ बी हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बी पहले चला आएगा, ये हो जाएगा बी घटाओ ए हो जाएगा। तो माइनस तो माइनस बी घटाओ ए का मतलब हो जाएगा ए ऑपरेशन बी है तो ए घटाओ बी होगा, नहीं ए घटाओ बी का ऑपरेशन बना ए ऑपरेशन बी, यहाँ बी घटाओ ए है तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑपरेशन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर चूंकि देखने को मिल रहा है कि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है बी ऑपरेशन ए के। क्यों? क्योंकि ये माइनस आ जा रहा है, जबकि आपको जो का तो ये प्लस आनी चाहिए, लिख सकते हैं। अतः इसलिए यह क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब जरा सा इसको क्या चेक करते हैं, साहचर्य चेक करते हैं। ठीक है, साहचर्य इसको दिखाते हैं। साहचर्य में आपको 3 एलिमेंट्स मानकर चलना पड़ेगा, ए बी सी। माना कि ए बी सी ये सब किसके एलिमेंट्स है? परिमेय संख्या के, क्योंकि ये सब परिमेय संख्या में आपको दिखाने हैं। ठीक है ना। तो क्यू से संबंधित ये सारे अवयव है। अब यहाँ पर इसलिए एलएचएस में इसको सजाएंगे, क्योंकि साहचर्य चेक करने का सूत्र में बताया था कि एबीसी है, लेकिन पहले का एलएचएस में 2 ब्रैकेट होगा, अंतिम में आरएचएस जो होता है उसमें अंतिम वाला अवयव में 2 अवयव में ब्रैकेट लगाते हैं। तो एलएचएस में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ पर पहले का 2 ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको पहला अवयव और सी को दूसरा अवयव मानेंगे, तो दोनों का अंतर करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे ए ऑपरेशन बी घटावे सी, इसके अनुसार। अब देखो ए ऑपरेशन बी है तो ए ऑपरेशन बी का लगा देंगे, ए घटावे बी घटावे सी। ये मान आ गया किसका? एलएचएस साइड का। अब जरा सा आरएचएस में चेक कर लेते हैं। तो आरएचएस में आपको यही उठाकर चलना पड़ेगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बशर्ते यहाँ अंतिम वाले में 2 ब्रैकेट करेंगे। अब देखो ये पहला अवयव, इसको दूसरा अवयव मानेंगे तो दोनों अवयव का अंतर करना है, तो ए घटावे हो जाएगा बी ऑपरेशन सी। अब देखते यहाँ पर ए घटावे बी ऑपरेशन सी, जब 2 अवयव का है तो दोनों घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी घटावे सी। अब माइनस से गुना करते माइनस बी, अब माइनस से हो जाएगा प्लस सी। यहाँ टोटल मान माइनस में था, यहाँ एक मान प्लस में आ गया। चूंकि लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ पहले का 2 अवयव ब्रैकेट में इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। यानी इस तरह से यह न तो क्रम विनिमय है न तो साहचर्य है। अब जरा से यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया ए ऑपरेशन बी दिया है, तो ए ऑपरेशन बी दिया है, तब शर्त हो रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी पहले ए का स्क्वायर है तो ए ऑपरेशन बी हो गया। अब इसको लड़ देते हैं जोड़ में, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब ए ऑपरेशन बी था तो बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ से बन जाएगा बी ऑपरेशन ए। तो चूंकि देखने को क्या मिल रहा है कि ए ऑपरेशन बी अब बराबर आ जा रहा है बी ऑपरेशन ए, अतः यह जो संक्रिया है क्या है? क्रम विनिमय है। अतः यह क्रम विनिमय है। ये क्या है? क्रम विनिमय है। अब जरा से यहाँ पर साहचर्य हम लोग चेक करते हैं कि ये साहचर्य है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आपको लेकर चलना पड़ेगा क्यू का। माना कि ए बी सी ये सब किसके अवयव है? क्यू का अवयव है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एलएचएस साइड उठा लेते हैं इसका। तो एलएचएस साइड आपको मालूम होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहले का 2 अवयव ब्रैकेट में। तो ध्यान देना है यहाँ पर आपको क्या करना, जब 2 अवयव का ऑपरेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी ए ऑपरेशन बी का स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा सी का स्क्वायर। अब ब्रेक करते हैं, ए ऑपरेशन बी का करेंगे, ए ऑपरेशन बी का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका दी होल स्क्वायर तो दी होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो कहते हो यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसका आरएचएस एलिमेंट्स उठाते हैं, आरएचएस। तो आरएचएस में ये उठाएंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला 2 अवयव ब्रैकेट में लेकर चल दिए। अब देखो ये पहला अवयव, इसको दूसरा अवयव लेकर चलेंगे, तो जब 2 अवयव है तो उनका ऑपरेशन करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी, बी के जगह पर है, बी के जगह पर हो जाएगा
बी के जगह पर हो जाएगा बी ऑपरेशन सी का दी होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अब प्लस बी और सी का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका हो जाएगा डी होल स्क्वायर। तो यहाँ दोनों मान सेम नहीं है, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डी होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर अलग है। यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इज इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, अतः यह जो ऑपरेशंस है साहचर्य भी नहीं है, अतः यह साहचर्य नहीं है। तो इस तरह से यह न तो यह क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। अब जैसा यहाँ बात करते हैं क्रम विनिमय के, यहाँ पर क्रम विनिमय की होने की बात करते हैं हम लोग। देखिए ए प्लस यहाँ ए बी है तो बी को पहले लिख देंगे कि गुना में बी इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑपरेशन बी है तो यहाँ पर ए बी हो गया, ए तो पहले जो कहते हो रहेगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो ए बी हो गया और इसको पलट दिए बी हो गया, तो इसके अनुसार आपका बन जाएगा बी ऑपरेशन ए। ये किसका सूत्र हो जाएगा? बी ऑपरेशन ए। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, इसको चेक ही कर लेते हैं। ए ऑपरेशन बी का मान है तो निकाल कर देख लेते हैं तथा बी ऑपरेशन ए निकालते हैं। तो बी ऑपरेशन ए निकालेंगे तो इसका अनुसार हो जाएगा बी आप प्लस हो जाएगा बी ए, हो जाएगा ना। देखो ए ऑपरेशन बी है तो यहाँ पर पहला अवयव हो गया, फिर ए बी हो गया, यहाँ पर बी ऑपरेशन ए आते हैं, इसी के अनुसार चलेंगे तो बी आप प्लस हो जाएगा बी ए। क्या दोनों मान सेम है? नहीं, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है। यहाँ पर लिख दो चूंकि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इज इक्वल बी ऑपरेशन ए, अतः यह जो संक्रिया है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब साहचर्य इसके होने की जांच करते हैं कि यह साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्य में 3 एलिमेंट्स आपको मानकर चल देना है। माना कि ए बी सी अब बिलोंग्स करता है किससे? प्राकृत संख्या से, भले परिमेय संख्या से बिलोंग करता है क्यू से। अब यहाँ पे इसका एलएचएस साइड उठाते हैं। एलएचएस साइड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहले का 2 अवयव ब्रैकेट में लगाते हैं। तो इसके अनुसार पहला अवयव जब 2 अवयव होगा तो उनका ऑपरेशन ऐसे आपको करना है। तो ये पहला अवयव है, दूसरा अवयव, तो उसके अनुसार हम लोग ऑपरेशन करेंगे। इसके अनुसार तो हो जाएगा ए ऑपरेशन बी अब प्लस हो जाएगा ए बी, तो ए और बी यहाँ पर हो जाएगा ए ऑपरेशन बी आई इंटू हो जाएगा सी। ठीक है ना, जब 2 अवयव होता है पहले जो का तो उतरना है, फिर प्लस ए बी आपको करना है। तो ए का मान ये चल रहा है और बी का मान सी चल रहा है। अब क्रिया करें, ए ऑपरेशन बी का मान इसके अनुसार तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस ए बी हो जाएगा। अब फिर प्लस ए ऑपरेशन बी का मान उसी के अनुसार तोड़ेंगे तो ए प्लस हो जाएगा ए बी आई इंटू में चलेगा आपका सी। मान निकाल लेते हैं ए प्लस ए बी। अब यहाँ पर सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, इतना टोटल मान आ गया। अब इसका आरएचएस साइड में जरा सा मान निकाल कर चलते हैं कि वहां पर मान क्या आ रहा है। तो आरएचएस साइड होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला 2 अवयव ब्रैकेट में। तो पहला अवयव ए और दूसरा अवयव बी ऑपरेशन सी लेकर चलेंगे। तो दोनों का ऐसे क्रिया करना है कि पहला जो कहते हो ए ऑपरेशन ए प्लस ए बी, तो ए का मान ए आई इंटू बी का मान यहाँ पर चलेगा बी ऑपरेशन सी। अब इसका क्रिया करते हैं ए प्लस ए इंटू बी ऑपरेशन सी का इसके अनुसार ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ये बी और प्लस हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? इसके अनुसार तोड़ देते हैं। अब देखो ए प्लस ए से गुना करेंगे तो ए बी और प्लस ए का बी से गुना बी सी से गुना करेंगे तो ए बी सी। क्या दोनों मान सेम है? क्या दोनों मान में देखिए बहुत डिफरेंट पड़ रहा है। लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला 2 ब्रैकेट, इसलिए इज नॉट इज इक्वल है, दोनों मान सेम नहीं है, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। इसलिए क्या है? ये साहचर्य नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 का 4 नंबर। अब देखिए 9 का 4 नंबर दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर। इसको चेक करना है क्रम विनिमय। क्या चेक करना है? क्रम विनिमय चेक करना है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर जैसा यहाँ एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं अंदर। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो बी पहले चलाएगा, बी घटाओ ए और इसका दी होल स्क्वायर है बाहर, है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और ये हो जाएगा बी माइनस ए का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखो ए ऑपरेशन बी था तो बन गया ए घटाओ बी का दी होल स्क्वायर, अब बी घटाओ ए का दी होल स्क्वायर है तो यहाँ से आपका निकल जाएगा बी ऑपरेशन ए। तो चूंकि देखने को मिल रहा है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल हो गया बी ऑपरेशन ए। ठीक है, इसलिए यह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब जैसा साहचर्य चेक कर लेते हैं
कि ये साहचर्य है कि नहीं है। तो चलिए साहचर्य चेक कर जाए। तो साहचर्य में आपको 3 अवयव मान कर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि ए बी सी बिलोंग्स करता है ये तीनों अवयव परिमेय संख्या से। तो यहाँ पर इसका LHS साइड जो होता है वो उठा लेते हैं। LHS होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहले का अवयव में ब्रेकेट होता है 2 अवयव में। अब देखो 2 अवयवों को ब्रेक करेंगे तो MSB का दी होल स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये पहला अवयव और सी दूसरा अवयव, तो MSB का दी होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे ए ऑपरेशन बी, ये पहला अवयव घटा दूसरा अवयव सी, इसका क्या करेंगे दी होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं जैसा ए ऑपरेशन बी। तो ए ऑपरेशन बी को कैसे ब्रेक करना है? ए ऑपरेशन बी को ब्रेक करना है आपको ए घटाओ बी का दी होल स्क्वायर के अनुसार, आप बाहर घटाओ सी है तो सी, इसका कर देंगे पूरा का कर देंगे दी होल स्क्वायर। इसको जो करते हो छोड़ दीजिए। अब RHS साइड में जैसा मान निकालते हैं वहां पर गौर कर लेते हैं। RHS साइड में अब देखो RHS साइड में क्या है, RHS साइड में चलते हैं। तो RHS साइड में होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला में 2 ब्रैकेट होता है। तो पहला अवयव ए और दूसरा अवयव क्या हो गया, ये बी ऑपरेशन सी हो गया। तो दोनों को अंतर का दी होल स्क्वायर करना है। तो ए घटावे बी ऑपरेशन सी का क्या करेंगे दी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ए घटावे बी ऑपरेशन सी, इसके अनुसार ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी ऑपरेशन सी को ब्रेक करेंगे तो बी घटाओ सी का दी होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा दी होल स्क्वायर। अब देखिए LHS और RHS का मान मिले क्या, सेम है क्या? दोनों का मान सेम नहीं है। लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले का इसमें 2 ब्रैकेट है, इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाले 2 में क्या कर दिया ब्रैकेट कर दिए। दोनों का मान सेम नहीं है, अतः यह जो संक्रिया दिया हुआ है संक्रिया साहचर्य नहीं है, अतः यह साहचर्य नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको ए ऑपरेशन बी है तो AB/4 दिया है, तो इसको उलट देते हैं BA भी लिख सकते हैं गुना में BA/4। तो AB है तो यहाँ पे AB हो गया और BA करेंगे तो BA हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा B ऑपरेशन A। तो चूंकि लिख दीजिए यहाँ पर A ऑपरेशन B बराबर हो गया B ऑपरेशन A, अतः यह क्रम विनिमय है, अतः यह क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय चेक कर दिए। अब इसको चेक करना है साहचर्य की ये साहचर्य है कि नहीं है। चलिए साहचर्य जैसा हम लोग इसको चेक करते हैं। साहचर्य में 3 एलिमेंट्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि ए बी सी ये सब बिलोंग्स करते हैं परिमेय संख्या से। ठीक है ना, तो LHS साहचर्य नियम का LHS साइड उठाकर चलते हैं। LHS होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में पहले का 2 अवयव ब्रैकेट चलता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये पहला अवयव और दूसरा अवयव सी हो गया। जब 2 एलिमेंट्स है तो उनका क्या करना है AB/4 करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑपरेशन बी और इनटू में चलाएंगे यहाँ पर सी। ठीक है ना, AB करना है तो AB आप बटा कर देंगे 4। इनका क्रिया करते हैं ए और बी का ऑपरेशन, तो ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो AB/4 आ जाएगा और इसका दी होल इसका इंटू सी है बटा 4, ये 4 नीचे चलाएगा तो हो जाएगा ABC अब बटा 4 का 16 हो जाएगा। तो LHS साइड का मान ये आ गया। अब जरा सा RHS साइड में चलते हैं, RHS साइड का मान निकालते हैं। तो RHS साइड में भी वही होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होता है, लेकिन इसमें अंतिम वाले 2 अवयव ब्रैकेट होता है। अब पहला अवयव ए और दूसरा अवयव ये हो गया, तो दोनों का क्या करना है AB/4 करना है। तो ए इंटू बी, बी का मान है बी ऑपरेशन सी, आप बटा करेंगे इसका 4, फिर इसको ब्रेक करते हैं ए। अब देखो बी ऑपरेशन सी इसके अनुसार ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा BC, ध्यान दीजिएगा बी ऑपरेशन सी को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा BC अब बटा 4 और इसका दी होल बटा 4 है। 4 को नीचे ला देंगे तो ऊपर बचेगा ABC अब बटा ये हो जाएगा 4 का 16। तो यहाँ दोनों मान क्या आ गया सेम आ गया। लिख दो यहाँ पर चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इसमें पहले का 2 अवयव ब्रैकेट में इज इक्वल हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला 2 ब्रैकेट, इसलिए यह साहचर्य है। ये क्या है? साहचर्य है। अब देखिए इसका छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्या दिया, ए और बी का ऑपरेशन इतना दिया AB का स्क्वायर, तो इसका उल्टा भी करके मान निकाल लेते हैं, बी ऑपरेशन ए निकाल लेते हैं। तो बी ऑपरेशन ए करेंगे तो बी ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, बी ए का स्क्वायर। क्या दोनों मान सेम है? नहीं है, लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है बी ऑपरेशन ए, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। अब इसका साहचर्य होने का चेक करते हैं कि ये साहचर्य है कि नहीं। चलिए साहचर्य चेक करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स मान कर चल दीजिए। माना कि
ए बी सी बिलोंग्स करता है परिमेय संख्या से, क्यू से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो उसका एलएचएस उठाते हैं साहचर्य का, होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहल का दो अवयव ब्रैकेट में लेकर चलेंगे। तो दो अवयव है तो उनका पहल का और दूसरा का स्क्वायर इंटू में करना है। तो पहला है ए ऑपरेशन बी आई इंटू सी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखो ए ऑपरेशन बी है तो उसके अनुसार निकल जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसके अनुसार आई इंटू हो जाएगा सी का स्क्वायर। अब आरएचएस साइड का जरा सा मान निकालते हैं। तो आरएचएस साइड होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला दो अवयव ब्रैकेट में हो जाएगा। देखो पहला अवयव ए और दूसरा अवयव आपका ये वाला हो गया, तो होगा ए इंटू हो जाएगा बी ऑपरेशन सी का दी होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए इंटू बी का स्क्वायर आपको लेकर चलना है। अब देखो ए यहाँ पर बी ऑपरेशन सी का मान क्या हो जाएगा, तो बी ऑपरेशन सी का मान लेकर चलेंगे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इसका दी होल स्क्वायर है। अब फिर इसको ब्रेक कर देते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर फिर सी का स्क्वायर, सी पर पावर 4 हो जाएगा। क्या यहाँ पर दोनों मान सेम है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि सी पर देख सकते हैं पावर 2 है एलएचएस में और आरएचएस में सी पर पावर 4 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहले का दो ब्रैकेट है, इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला दो अवयव ब्रैकेट में, दोनों का मान सेम नहीं है। इसलिए यह साहचर्य, यह जो संक्रिया है साहचर्य नहीं है। तो इस तरह से आपका 9 का 4 5 6 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रश्न नंबर 9 में दी गई क्वेश्चन थी उसमें किसी का भी तत्समक नहीं है, आपको ये दिखाना है, ठीक है ना। सिद्ध कर सकते हैं कि किसी का तत्समक है कि नहीं है। जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसी को 10 नंबर में आपको बनाना है। तो 9 नंबर में 6 को क्वेश्चन था, तो उन 6 क्वेश्चन को आप 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में बनाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, 10 का 1 नंबर, ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी है। तो दिखाना है कि क्या इसमें किसी तत्समक का अस्तित्व है, यदि है तो निकाल कर दिखाइए। अब देखिए आपको मालूम होनी चाहिए कि ए का तत्समक का कंडीशन बताए थे कि जब ए का ऑपरेशन ई के साथ इस प्रकार करेंगे कि ए आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ए के साथ इस प्रकार आपको उठाना है। अब सोचो ए के साथ कौन सा एलिमेंट्स उठाएंगे कि इनको घटाने पर ए आनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा परिमेय संख्या उठा सकते हैं, पहले आप ये समझिए। तो यहाँ बी के जगह पर मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट्स आपको रखना है कि आपको जो है ना ए ही मान आनी चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं ए और ई का ऑपरेशन करेंगे तो आपको ए आनी चाहिए, तब जाकर ई जो है ना आपका तत्समक अवयव कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सोचिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ए ऑपरेशन मान लीजिए परिमेय संख्या कोई भी एलिमेंट्स उठा लेते हैं, मान लीजिए 0 ही उठा लिए, तो ए और 0, जब ए में से 0 घटाएंगे तो 0 तो आ जाएगा आपका, भले ए में से 0 घटाएंगे तो आपका ए तो आ जाएगा। लेकिन अब जरा सा इसको उलट कर देखते हैं, 0 और ए का क्रिया कर देते हैं। तो 0 और ए का दोनों का अंतर करना है, 0 घटावे करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर 0 भी रखने पड़े, ये दोनों कंडीशंस गलत हो जा रहे हैं। मतलब परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या यदि यहाँ पर रखते हैं तो आपको एक भी तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, कोई भी रख कर देखिए तो यहाँ पर कोई भी तत्समक अवयव आपको नहीं मिलने वाला है। तो बस आप इतनी बातें लिख दीजिएगा, चूंकि ए ऑपरेशन, यहाँ कोई भी आप परिमेय संख्या उठा लीजिए, कोई भी यहाँ पर आप परिमेय संख्या उठा लीजिए कि वो परिमेय संख्या से संबंधित है, कोई भी आप परिमेय संख्या उठाएंगे तो आपको ए इज नॉट इज इक्वल ए हो जाएगा। मतलब ये वाला जो मान है ए के बराबर नहीं आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का ऑपरेशन यदि ए के साथ करेंगे तो आपको ए नहीं आएगा, ठीक है ना, इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा। अतः यहाँ क्यू में तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर ए ऑपरेशन बी। अब देखो यहाँ पर आपको मालूम है कि ए का मतलब ए का यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन आपको करना है जो ए आ जानी चाहिए, ए आ जानी चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए ए का किसके साथ आप ऑपरेशन करेंगे कि आपको ए आनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? मान लीजिए कि आप परिमेय संख्या 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर ए मतलब ई के जगह पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर यदि आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो आप 0 ही रख दिए, ए ऑपरेशन 0 रख दिए, तो ए ऑपरेशन 0 रख दिए तो ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जा रहा है, ए का स्क्वायर आ जा रहा है। यहाँ पर यदि आप 0 या कुछ भी एलिमेंट्स रखते हैं, यहाँ ए और बी, बी के जब आप कुछ भी रखते हैं तो ए नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर भी बातें वही लिख देंगे, चूंकि
ए ऑपरेशंस और कोई भी परिमेय संख्या यदि उठाते हैं तो इज नॉट इज इक्वल ए हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं इज नॉट इज इक्वल परिमेय संख्या के साथ कोई भी अवयव ए का ऑपरेशंस करेंगे तो आपका ए नहीं आएगा। अतः यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अतः यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर ए ऑपरेशंस बी है, यहाँ भी तत्समक आपको निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तत्समक कब होगा, जब ए का ऑपरेशन एक ऐसे आइडेंटिटी से करना है कि आपको ए आनी चाहिए। अब सोचो बी की जगह पर कौन ऐसा एलिमेंट्स रखेंगे कि ए आनी चाहिए। बी की जगह पर मान लीजिए कि आप बी की जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है ना, 0 पर चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर अब चलते हैं जरा सा ए ऑपरेशंस, यहाँ पर 0 रख दिए, 0 रखेंगे तो ए आप प्लस इसके अनुसार करेंगे तो 0 a इंटू हो जाएगा b, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा a, क्योंकि 0 का b से गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, a में 0 जोड़ेंगे a हो जाएगा। लेकिन जरा पलट कर भी तो देख लीजिए ना, ये भी तो करना जरूरी है। 0 ऑपरेशंस a करेंगे तो 0 और a का ऑपरेशन जरा करके देखते हैं। अभी तो a और 0 का ऑपरेशन कर दे तो ये आ गया, लेकिन पलट कर देख रहे हैं 0 और a का ऑपरेशन करेंगे इसके अनुसार तो हो जाएगा 0 आप प्लस हो जाएगा 0 आप प्लस ए का मान 0 आई इंटू बी। ध्यान देंगे ए का मान बी का मान आपका ए है, यहाँ पर बी का कम करेगा ए तो इंटू हो जाएगा ए, तो टोटल मान 0 आ जाएगा। क्या यहाँ पर दोनों मान संभव हो जा रहे हैं, दोनों कंडीशन संभव है क्या? नहीं। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन से 0 उठा रहे हैं, चाहे कोई भी आप परिमेय संख्या उठाएंगे यहाँ पर तो ए नहीं आएगा, इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा। या आप ये भी करेंगे क्यू का यदि ए के साथ ऑपरेशन बनाएंगे तो आपका ए नहीं आएगा। लिख देंगे अतः यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मतलब यहाँ पर तत्समक का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 10 का हो गया। अब देखिए 10 का 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये भी देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, चूंकि आपका तत्समक तभी आएगा जब ए का ऑपरेशन बी के जगह पर एक ऐसा एलिमेंट से आप उठाएंगे कि आपको ए आनी चाहिए। जैसा यहाँ पर कोई उठाकर एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ए, और मान लो कि यहाँ पर 0 के साथ हम कर रहे हैं यहाँ पर संक्रिया, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार a माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, तो सिर्फ ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्या आ रहा है, कोई भी आप एलिमेंट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे a आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर सीधी सी बात में लिख देंगे चूंकि a का यदि कोई भी आप परिमेय संख्या उठाते हैं q तो इज नॉट इज इक्वल a हो जाएगा। चाहे आप q को पहले लिखिए, q को ऑपरेशन यदि a के साथ करते हैं तो भी आपको a नहीं मिलेगा, इसलिए लिख सकते हैं अतः यहाँ किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है, किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अब देखो 5 नंबर, यहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बटा 4 दिया हुआ है, तो जरा सा यहाँ पर जांच कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। चूंकि आपको शर्त मालूम होनी चाहिए कि ए का यहाँ ए और बी के जगह पे एक ऐसा एलिमेंट्स उठाना है कि आपको ए आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जरा सा कोई एलिमेंट्स उठाकर चलते हैं। मान लो कि ए का ऑपरेशन किसके साथ करते हैं, मान लो कि ए का ऑपरेशन 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, मतलब एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर करो, एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ करो कि आपका ए आनी चाहिए। तो कोई ऐसा एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है क्या? कोई दिखाई दे रहा है? मान लो कि 1 रखते हैं बी की जगह पर, तो आपका हो जाएगा a बटा 4, 2 रखेंगे 4 रखेंगे। हाँ, एक एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पर यदि 4 लेकर चलते हैं, बी की जगह पर क्या लेकर चलते हैं, 4 लेकर चलते हैं, तो a और 4 यहाँ पर ध्यान देंगे, a और 4 जब इनका करेंगे, इनका इसके अनुसार क्रिया करेंगे तो a और b की जगह पर हो जाएगा 4 बटा 4 है, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो आपका a बचेगा। ठीक है ना, a और 4 का कर रहे हैं तब। अब जरा सा इसको पलट कर भी देख लीजिए कंडीशन सही हो रहा है कि नहीं। 4 ऑपरेशन ए करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन ए करेंगे तो पहले 4 एलिमेंट्स आ जाएगा, 4 आई इंटू ए, अब बटा 4 तो रबे करेगा, 4 4 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ए। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 एक ऐसा एलिमेंट्स है इसका कि जो इसका क्या है, आइडेंटिटी अवयव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट का अस्तित्व संभव है, एक ऐसे एलिमेंट का अस्तित्व संभव है जो ए ला दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशंस 4 बराबर ए आ गया, चाहे 4 ऑपरेशंस ए बराबर भी आपको क्या आ गया, ए आ गया, अतः यहाँ 4 तत्समक अवयव है।
तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इस तरह से इसका तत्समक अवयव यहाँ पर निकल गया 4। कैसे निकल गया? क्योंकि हमें दिखाना है कि कैसे एलिमेंट्स के यहाँ पर अस्तित्व होनी चाहिए जो ए आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अंतिम इसका क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर 10 का। यहाँ पर ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी का स्क्वायर है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ए का ई के साथ इस प्रकार ऑपरेशन होनी चाहिए कि ए आनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर एक दो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए, अब ए बी के जगह पर एक ऐसा एलिमेंट्स लेकर चलिए जो ए ला दे, तो बी के जगह पर कुछ ऐसा एलिमेंट्स मान लीजिए कि 0 लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो 0 लेकर चलेंगे तो ए ऑपरेशन नहीं, 0 का साथ नहीं उठाएगा, पूरा 0 कर देगा, 1 उठाकर चलते हैं। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो 1 का यदि ए के साथ ऑपरेशन बनाएंगे तो ए इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ आपका ए निकलेगा। तो 1 के साथ बना रहे तो 1 तो आया, ए आ गया आपका। जरा पलट कर भी तो देख लीजिए कि वो एलिमेंट्स आपको आनी चाहिए, इसको उलट देते हैं। तो 1 ऑपरेशन ए, तो 1 ऑपरेशन ए करेंगे, 1 ऑपरेशन ए करेंगे तो इसके अनुसार हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर निकल गया ए का स्क्वायर। क्या दोनों मान सेम आ रहा उलटने पलटने पर? नहीं, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यही है कि चूंकि यहाँ पर ए के साथ किसी भी परिमेय संख्या का जब ऑपरेशन बनाएंगे तो इज नॉट इज इक्वल ए हो जाएगा, या किसी भी परिमेय संख्या का ए के साथ जब ऑपरेशन बनाएंगे तो ये भी ए नहीं लाएगा। अतः यहाँ किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है, किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आपका 10 का 6 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।